देखिए, देश में एक तरफ तो राम नाम का ज्वार है और मानो ऐसा लग रहा है दूसरी तरफ विपक्ष को लगा बुखार है। राम मंदिर पर अब तक जो है वो सियासत छिड़ी हुई है। रोज कई तरह की सियासी बयानबाजियां सामने आ रही हैं और अब तो राम मंदिर के निर्माण को हिंदू राष्ट्र की शुरुआत तक बता दिया गया है। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई विपक्ष को राम मंदिर से इतना डर क्यों है, इतनी दहशत किस लिए? ये रिपोर्ट देखिए, इस जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं। राम भक्ति में मग्न है अयोध्या। जहां देखो वहां राम भक्त झूम रहे हैं। सबको राम का इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा मंत्रोच्चार के साथ शुरू हो चुकी है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा देश इस वक्त 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। गुजरात के वडोदरा में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रावण दहन किया गया। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी प्रभु श्री राम की प्रतिकृति को रोशन किया गया। ये तस्वीरें मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क की हैं। अयोध्या से लेकर मुंबई तक लोग एक सूत्र में बंधे हैं। लेकिन इसमें भी हिंदुस्तान में राजनीति ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? राजनीति के खिलाड़ी राम पर भी जमकर बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया। लेकिन सर्द हवाओं के बीच लगातार हो रही सियासत से पारा गर्म है। अब लेफ्ट ने बीजेपी पर हिंदू राष्ट्र निर्माण का शगुफा छोड़कर नया बवाल खड़ा कर दिया है। उनकी आजादी की जो है कल्पना और भावना और जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन की जो होना है, उसके अंदर पहले से ही बहुत अंतर था। वो एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, फांसीवादी एक हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। वो समझते हैं कि मंदिर का उद्घाटन उस निर्माण का एक कड़ी है। सीताराम येचुरी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के उदित राज का ताजा बयान भी सुर्खियों में है। उदित राज ने कह दिया कि दलितों का कलयुग 22 जनवरी के बाद शुरू होगा। 1949 से लेकर के 90 तक हिंदू महासभा, आरएसएस और जनसंघ क्या कर रहा था? अगर मंडल कमीशन न आया होता तो आज राम मंदिर न बना होता। हजारों वर्ष से दलितों को गांव के किनारे बसाया जाता था और परछाई से भी सवर्ण अपवित्र हो जाते थे। भगवान राम कृष्ण ये तो हजारों वर्ष थे। क्या दुर्गति थी हम लोगों की, और हम लोगों का कलयुग शुरू होगा 22 के बाद। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले विपक्ष के इन बयानों का कितना असर 24 के चुनाव में पड़ता है, इसका पता तो मई में चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मिशन 400 पार का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी ने कमर कस रखी है। पीएम मोदी के मंदिरों में साफ सफाई के संदेश के बाद बीजेपी के तमाम नेता मंदिरों की साफ सफाई में जुटे हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं ने मंदिरों में सफाई की। बीजेपी ने 2 तरह के प्लान बनाए हैं। पहले प्लान के तहत नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर आज 6 स्पेशल स्मारक डाक टिकट जारी किए और साथ ही दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक का भी अनावरण किया। इसी तरह के कार्यक्रम 22 जनवरी से पहले सरकारी और पार्टी स्तर पर लगातार होते रहेंगे, जबकि 22 जनवरी के बाद के लिए अलग तरह की रणनीति पर पार्टी स्तर पर काम हो रहा है। बीजेपी ने अयोध्या दर्शन प्लान बनाया है। क्या है बीजेपी का अयोध्या दर्शन प्लान? इसको जानने समझने के लिए सीधे ग्राउंड से एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने डिटेल रिपोर्ट भेजी है। जो देश भर से हजारों ट्रेनें आएंगी, वो ऐसे ही स्टेशनों पर, ये रामघाट हाल्ट है, ऐसे स्टेशनों पर आएंगी आस्था स्पेशल ट्रेनें, और इसके बाद यहाँ पर बसें लगी होंगी, जिन बसों से जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको अयोध्या प्रवास के लिए ले जाया जाएगा। 29 जनवरी से ट्रेनें आना शुरू होंगी। बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुनील बंसल, उनका आना हुआ है। ये सभी जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पदाधिकारी, ये सब आकर के समीक्षा कर रहे हैं। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनकी देखरेख में ये सब कुछ किया जा रहा है। बीजेपी की नजर इन आस्था स्पेशल ट्रेन्स के जरिए आस्था का ऐसा दीप जलाना है जिसका असर कुछ महीने में होने वाले आम चुनाव के नतीजों में नजर आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।